मेरे प्रभु गंगा तट पर आए और गंगा तट पर भगवान का एक पावन भक्त, प्रिय भक्त, लाडला भक्त, अटपटा भगत भगवान को पार उतारने के लिए नाव लिए खड़ा है। अब वो भगवान को पार उतारेगा। भगवान ने उनसे नाव मांगी। मेरे बाबा की लेखनी मुस्कुराई। मांगी ना न केवटवाना, कही तुम्हार मरम में जान। मांगी ना न केवटवाना, कही तुम्हार मरम में जान। चरण कमल रज कहूँ सब कह, मानुष करनी मोरी कछुआ। चरण कमल कहूँ सब कह, मानुष करनी मोरी कछुआ। जासो छुवत सिला भई नारी सुहाई, वाहन तेरा काट कठिना। छुवत सिला नारी सुहाई, वाहन तेरा नहीं काट कठिना। करने वो मौनी घरनी होई जाए, बाट परई मोरी नाव उड़ाए। हे प्रभु बाट परई मोरी नाव उड़ाए। यही प्रतिपालूं सब परिवार, नहीं जानूं कछु और कबार। जो प्रभु पार अवसीगा जहु, जो प्रभु पार अवसीगा जहु। मोहि पद पदो पखारन कहु, मोहि पद पदो पखारन कहु। मोहि पद पदो पखारन कहु। भगत छोटा है हो, संवाद बड़ा है।
भगवान कहते हैं ले आवा है नी नैया हो सुरसरी तीरे खड़े हैं दोनों भैया हो सुरसरी नाव लाइए नाव ले आवा हो। अब वो कह रहे हैं नहीं आएंगे, मांगी नाव न केवट। भगवान नाव मांग रहे केवट नहीं आए। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं आपके चरण की रज में कुछ बूटी है। ऐसा सब कहते हैं। आपके चरणों में जो रज लगी है वो पत्थर को भी नारी बनाने की शक्ति रखता है। देखिए भगत छोटा है, प्रसंग बड़ा है, और ये अद्भुत प्रसंग है। एक बार तो हम लोग 9 दिन केवट प्रेम ही गीता भवन में सुनाते रह गए। 9 दिन चला। ऐसा है दिव्य प्रसंग है। बाबा ने जो यहां छोड़ा वो कवितावली जी में लिखा। क्या कविता लिखी है? कह दिया आपके पद कमल जब तक धोऊंगा नहीं तब तक नाव में बिठाऊंगा नहीं। हमें डर है। क्या डर है? नाव चली जाएगी। और देखिए कहते हैं रावर दोषन पायन को पग धोरी को वाहन ते बड़ वाहन काठ कोमल है जल पावन पाय पखारी के नाव चढ़ाई हो आय सुहोत का। हे जी पावन पाय पखारी के नाव चढ़ाई हो आय सुहोत का। तुलसी सुन केवट के बर बन हसे प्रभु जानकी हो रहा। तुलसी सुन केवट के बर बन हसे प्रभु जानकी हो रहा। तुलसी सुन केवट के बर बन हसे प्रभु जानकी हो रहा। तुलसी सुन केवट बर बन आप में दोष नहीं है। आपके चरण की रज में रावरे दोषन पायन को पग धूरी को भूरी प्रभाव धुरिया मिल जाए। रजकण धुलवा लीजिए। काहे? जितना गाइए उतना रस। केवट को हल्के में नहीं लेना चाहिए। केवट भैया अद्भुत हैं, ब्रह्मवेत्ता हैं हो। योग समाधि से परे है ये जीव। तभी तो कथा गाई जा रही है युगों युगों से। कहां त्रेता द्वापर कलिकाल तक गाई जा रही है। कैसा सौभाग्यशाली जीव है। हम लोग अपने दादा परदादा की गाथा नहीं गा पाते हैं। त्रेता युग में घटना घटी और द्वापर गया। कलिकाल के देखिए पहला चरण है। गोस्वामी जी कहते हैं कवितावली रामायण में केवट जी ने कहा जिनको पुनीत बारी धारे सिर पे पुरारी। जिनको पुनीत बारी केवट जी ने कहा त्रिपथ गामिनी जसु वेद कहें गाई के। त्रिपथ गामिनी जसु वेद कहें गाई के। त्रिपथ गामिनी जसु वेद कहें त्रिपथ तुलसी जिनकी धूरी परसी अहल्या तरी गौतम सिधारे गृह गौनो सो लवाई के। सौभाग्य से वही पांव यहां उपस्थित हो गए। प्रभु मैं उतराई नहीं खोऊंगा, बिना पांव पखारे चढ़ाऊंगा ही नहीं। भगत के सन्मुख भगवान भी चुप हो जाते हैं।
भगत जैसा चाहता है भगवान वैसे करने लगते हैं। भगत भगत धाम की भी कथा है, श्रद्धाम वृंदावन की भी कथा है। एक बाबा जी, कई लोग लाला सरकार को रखते हैं, तो लाला सरकार के लिए एक बक्सा रखते हैं। अब बक्सा में उनको बंद करके ताला लगा देते हैं। बुरा नहीं है, उनकी अपनी श्रद्धा है। लेटा, जब निकारब तो ताला खोलब, निकल के बैठ जाइए। भगत। इसी प्रकार एक महात्मा जी कालिंदी जी में स्नान कर रहे थे, कुछ गोपियां भी स्नान करने आई, तो महात्मा जी ने स्नान करके लाला को और अपने बक्से में रख दिया। एक गोपी देख रही थी, तो गोपी ने देखा ये साधु जी कैसे हैं, लाला का हाथ तोड़ रखे हैं, पांव तोड़ रखे हैं। तो गोपी गई और कालिंदी जी का जल लेके आई और लाला का पांव सीधा कर दी, हाथ सीधा कर दी और लिटा दिया। और जब स्नान करके महाराज आए, देखा कि ये तो लाला का पांव सीधा हो गया, हाथ सीधा हो गया, तो शोर मचाने लगे, किसने किया, किसने किया, मेरे लाला का अंग किसी ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, अबे कैसे इसमें आएंगे। तो जो गोपी की थी वो स्नान के बाद जब आई तो कहा, बाबा आपका पांव तोड़ के बांध दिया जाए तो कितनी देर तक सुकून से रहोगे आप। लाला को डिब्बा में लिटाए हो तो लाला का पांव तो सीधा रखो, ये मोड़ करके कब तक सोएंगे, थकान लगेगी। अभिप्राय क्या है? सखी की बात सुनकर वो महात्मा उनके पांव में लौट गए। भगवान में भगत की जितनी अपनी निष्ठा है, भगवान का भी भगत में उतना ही प्रेम अवतरित हो जाता है। यह प्रसंग ये संदेश कर रहा है। केवट जी की जो निर्मलता है, निष्कलुषता है, निर्लोभता है, वो भगवान को पकड़ ली। क्या चाहते हैं? पांव धुलवा लो महाराज। पांव में क्या लगा है? बस 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 बस। त्रिपथ गामिनी जसुबेद सोई पांव पाई के चढ़ाई नाव धोए खोई हूँ ना पठवनी के होई हूँ जी खोई हूँ ना पठवनी की होई हूँ। यदि मैं पठवनी खोता हूं तो जगत में हमारी हंसी होगी। प्रभु आज्ञा हो, नाव लाऊं कठौता में पांव डरवावे और धुलवा कर पार उतार दूंगा। भगवान सुन रहे हैं। जैसे हम आप अपने छोटे बच्चों की तोतली बात सुनकर गगन मगन होते हैं, वैसे भगवान भी अपने लाडले की बात सुनकर आनंद में है। कुछ बोल ही नहीं रहे, केवटे जी बोल रहे, राम जी सुन रहे। अब देखिए क्या बोले। बोले प्रभु नाव की चिंता इसलिए भी करनी पड़ रही है कि हमको केवल नाव चलाना ही आता है। हम केवट हैं, केवट, कुछ और नहीं कर सकते हम। बाल बच्चे पलेंगे कैसे? पत भरी सहरी सकल सूत बारे बारे पत भरी सकल सूत बारे हाँ केवट की जाति कछु वेद ना पढ़ाई हाँ केवट की जाति कछु वेद ना पढ़ाई।
परिवार मेरो यही लागी राजा जो हो। सब परिवार मेरो यही लागी राजा जो हो। दिन बीतहीन कैसो दूसरी गढ़ाई। दिन बीतहीन कैसो दूसरी गढ़ाई। तुलसी के इस रावरो सो साची कहूं, बिना पग धोए नाथ नवना चढ़ाई। आज बिना पग धोए नाथ नवना चढ़ाई। हे जी बिना पग धोए नाथ नवना चढ़ाई। नाव चलाते चलाते जो अन्न मिलता है उसी से परिवार चलता है प्रभु। अब पैसे का बोलबाला हो गया है, नहीं तो गांव में पहले गोरस पैसे पर नहीं मिलता था। लोटा भर, डल्लू भर, बल्टी भर अन्न ले जाओ और ग्वार परिवार के लोग उसी को भर देते थे, अन्न रख लेते थे, वो दूध भर देते थे, मट्ठा भर देते थे, दही भर देते थे। हम लोग लाए बचपन में। अब तो हर चीज का पैसा ही लगता है। हर आदमी समझदार हो गया। अच्छी बात है, पैसा व्यवहार है, पैसा से ही सब चल रहा है, तंत्र ही चल रहा है। पैसा से तंत्र मंत्र जंत्र, सरकार, व्यवहार, शादी ब्याह, घर द्वार, आदमी, अस्पताल, कथा भागवत, पूजा पाठ सब पैसा प्रधान है। ये कलयुग की महिमा है, युग धर्म है। हर कमरे में ईसाफिर न मुसाफिर सबसे बड़ा है पैसा। हाँ, सब जगह इसकी महिमा है। महिमा पैसा नाम की। व्यवहार इसके बिना रुक जाता है साहब। परंतु एक समय था लोग नाव पर भी जाने के लिए बेजर ले लेते थे, कुछ न कुछ ले लेते थे, मलाह को देते थे, भैया जरा पार कर दो। कै सवारी? 8 सवारी। अच्छा ले ये 8 डल्लू है, ले पार करो। उनका भी आनंद, इधर भी आनंद। और इसमें परेशान आत्मा कौन है? जो क्षमता से अधिक की कल्पना में जीते हैं वो ज्यादा परेशान है। अरे जितनी क्षमता है उतना परमात्मा दे ही देंगे, लगे रहो। जब क्षमता से अधिक, योग्यता से अधिक की कामना होती है तो आदमी ईमान को छोड़कर बिना ईमान के हो जाता है। उतना तो मिलेगा ही जितनी हमारी पात्रता है और योग्यता है। यदि पात्रता योग्यता से अधिक चाहिए तो उसके लिए उद्यम करना पड़ेगा। उसके लिए उद्यम बिना यदि चाहत है तो दुखी होंगे, दुखी होंगे। केवट जी नहीं चाहते, नहीं चाहिए, अधिक नहीं चाहिए साहब, उतने चाहिए जितनी हमारी योग्यता है, क्षमता है। दर्शन करिए, भगवान चुप हैं, केवट जी को लगा ये नाव से नहीं जाना चाहते हैं, तो देखिए क्या भगत कहते हैं कि यही घाट से थोड़ी क दूर कटिलों जल था दिखाई। यही घाट से थोड़ी दूर पर कमर भर पानी है, पैर से पग धोरी तरह तरनी घर क्या समुझाई। पैर से पग धोरी तुलसी अवलंबन और कछु तुलसी अवलंबन और कछु लरिका के ही भांति जियायूं जो लरिका के ही भांति जियायूं
बिना पग धोए होना तन नाव चढ़ाई। बरुमारी मोहि बिना पग धोए होना तन नाव चढ़ाई। जो बरुमारी मोहि बिना पग धोए होना तन नाव चढ़ाई। बरुमारी धनुष बाढ़ लिए हैं दोनों लोग, यदि मार भी देंगे जब तक पांव न धोऊंगा नाव चढ़ा के पार नहीं करूंगा। थोड़ी दूर कमर भर पानी है, मैं था दिखाता हूं, पार करा दूंगा। इस घाट पर यदि चढ़ना है पार तो नाव पर चढ़ना पड़ेगा, नाव पर चढ़ना है तो पांव धुलवाना पड़ेगा। ये भगत की निष्ठा है। अब देखिए भगवान क्या करते हैं, सुना होगा आपने, प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, कांटों में भी चलते देखा। भगवान भगत के भाव का रक्षण करे, इसलिए वो भगवान है। भगत जो सोच लेता है हो भगवान पूरा कर देते हैं। इसलिए भगत को बहुत सोचना भी नहीं चाहिए, उनको बहुत परेशान नहीं करना चाहिए, सीमित सोचना चाहिए। आवश्यकता से अधिक सोचना भी नहीं चाहिए। आहा, केवट जी नहीं सोच रहे हैं। अब भगवान ने इतना सुनाने पर भी जब नहीं दिया पांव धोने की अनुमति, तो केवट जी को क्या लगा, मनुष्य को वही लगता है जो उसके साथ घटना घटती है। जो स्वयं खजाना से खाली है उसको लगता है इनके यहां भी कुछ है, वे नहीं खाली हैं जैसे हम वैसे ये। जो भरा है वो सोचेगा जैसे हमारे यहां भरा वैसे इनके यहां भी भरा है। भाई आप अपने से न कल्पना करेंगे, केवट जी ने कल्पना किया, पद कमल धोई चढ़ाई नाव, ननाथ उतराई, पद कमल धोई चढ़ाई नाव, ननाथ उतराई, मोहि राम राहुरी आन दशरथ, शपथ सब साखी, मोहि राम राहुरी आन दशरथ शपथ। लक्ष्मण जी बरु तीर मारहि लखन पे, बरु तीर मारहि लखन पे, जब लगी न पाय पखारी हो, तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उजारी हो, तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उजारी हो, तब लगी न पद कमल धोऊंगा, नाव चढ़ाऊंगा, उतराई नहीं चाहिए,
संकोच समाप्त हो सरकार का। मर्यादा के अवतार हैं प्रभु, आपकी आन यानी मर्यादा की सौं लेता हूं। महाराज चक्रवर्ती जी सत्य प्रतिज्ञ हैं, उनके सत्यता की, आपके पूज्य पिताजी की मैं प्रतिज्ञा ले लेता हूं, उतराई नहीं चाहिए। प्रभु का सौगंध लिया इतने कम था क्या? जैसे चक्रवर्ती जी की सौगंध लिया, लक्ष्मण जी का हाथ तरकस पर गया तो केवट जी बोले, बरु तीर मारहि लखन पे जब लगी न पाए पखारियां। ओए तीर भी मार देंगे लक्ष्मण भैया, जब तक पांव न पखारूंगा पार नहीं उतारूंगा। गोस्वामी जी उनकी निष्ठा सुना। तब लगी न तुलसी कृपाल केवट जी की निष्ठा दर्शन करके प्रभु बड़े प्रसन्न हुए। भक्त की भावना को देखकर भगवान परम प्रसन्न हो गए और भगवान ठहाका लगा के हंस पड़े। देखिए सोरठा है, सुन के वट के वे प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणा चितई जानकी लखन सुन के वटके बहन, केवट जी के प्रिय वचन सुनकर मेरे प्रभु जोरदार ठहाका लगा के हंसे, बिहसे करुणाएं। भगवान को भगत के प्रेम ने बांध लिया हो। इस प्रसंग का नाम है केवट प्रेम। केवट के प्रेम बस भगवान वहीं अझुराई गए, 4 घंटा खड़े रहे। प्रेम रोकता है, कहो प्रेम रोकता है, प्रेम जाने नहीं देता, बांध देता है। भगवान रुक गए 4 घंटे, क्या ये संवाद है? रुक गए सरकार मेरे, चलता रहा। और इनकी वाणी सुनकर सरकार कितने गदगद भय, बिहसे करुणा चितई जानकी लखन निष्कलुष निर्लेप निश्चल वाणी सुनकर मेरे प्रभु बिहसे माने विशेष हंसे, ठहाका लगाकर भगवान हंस पड़े। क्या मिला? आनंद आया हो। मैं कौन हूं ये मैं जानता हूं कि ये जानते हैं, कि सिया जो जानती हैं, कि लला जी जानते हैं, लखन भैया। और मेरे को जानकर भी कहता है न नाथ उतराई चहो। सौगंध लेता हूं, नहीं लूंगा, आप देंगे तब भी नहीं लूंगा। चाहिए मोह भाव समझकर तब मेरे भगवान मुस्कुराए और लीला आगे बढ़ी। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई कर जेहि तव नावन जाई, सोई कर जेहि तव नावन जाई, बेगी आनु जल पाय पखारो, बेगी आनु जल
केवट राम रजाय सुपावा, केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठवता भरि लैयावा, पानी कठवता भरि लैयावा, अति आनंद उमगिय अनुरागा, अति आनंद अति आनंद अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा, बरसी सुमन सुर सकल सिहारी, बरसी सुमन सुर सकल सिहारी, एहि सम पुण्य एहि सम पुण्य को नाही, एहि सम पुण्य को नाही, एहि सम पुण्य एहि सम पुण्य। प्रभु मुस्कुराकर बोले, जैसे आपकी नाव की रक्षा हो सो करिए, सोई करो जय तब ये नाव न जाए। रहीमन देखी बड़ेन को लघु नहीं दीजय डारी, जहां काम आवे सुई काह करे तरवार। कुर्ते की बटन टूटेगी तो तलवार से लगेगी। तो बड़ों का भी आदर करें और छोटों का भी सम्मान करें। रात में सुरक्षा के लिए कुकुर भी जरूरी है। हाँ। वो आदमी से ज्यादा वफादार है। आदमी तो ताला भी खोलेगा, वो मलपट्टे पकड़ लेगा। हाँ। तो किसी का निरादर न करें। निरादर देखिए, आदर न दे पाते हैं तो उदासीन रहिए, निरादर न करिए। सेवक को भी बड़े लाड़ से समझाना चाहिए, डपट के नहीं। यदि डपट के समझाते हैं तो स्वामी भी स्वयं सेवक हो जाएगा, क्योंकि सेवक तो सेवक है ही है बेचारा। सेवक को भी डांट डपट नहीं करना चाहिए, लाड़ से समझाइए, स्नेह से। स्वामी को अपना स्वामीपना हर क्षण हर घड़ी संभाल कर रखना चाहिए। मेरे प्रभु कुछ कह रहे हैं क्या? नहीं ना। फिर क्यों बबूल बनना? यह कथा कहती है, सावधान। केवट जी को आज्ञा हो गई परमात्मा की, राम रजाए सुपावा पान कठवता। पान माने हाथ, अंजलि को पान कहते हैं। कठवता भरी, भरी माने गंगाजल उसमें ले आया। कठवता में गंगाजल भरी लाया, पानी दोनों हाथों से। यही नहीं, इसके बीच में भी प्रसंग है। क्या? नाव दौड़ा कर लाए, भगवान के सन्मुख दंडवत करके केवट जी ने भगवान से आज्ञा ली, प्रभु आपकी आज्ञा हो, सरकार के पांव पखारने हैं, तो मैं थोड़ा बाल बच्चों को भी हाँक लगा के आऊं। भगवान बोले जाओ। अब केवट जी घर पहुंचे, प्रभु रूख पाई के बोलाई बालक घरनी, बंद के चरण चहु दिसी बैठे घेरी घेरी। छोटो सो कठवता भरी, आनी पानी गंगा जू को धोई पाय, पियत पुनीत बारी फेरी फेरी। केवट जी भगवान के पांव पखार रहे हैं और पहले अपने चरणामृत पा रहे हैं, फेरी फेरी। पावे जूठा कर दिया हो,
चरणामृत पान करने में कछु जूठा उठा नहीं होता है। पिए रहो, सेवा कर लो, पहले पी लो, फिर जल डाल के बांटो। और भगवत चरणामृत लेने के बाद हाथ में नहीं धोना चाहिए, पोतो शरीर में, थोड़ा शरीर वज्रवत हो। सर्वव्याधि विनाशनम, आपको सुनाया था ना, गुरुदेव भगवान कह रहे थे कि प्रेम भूषण जी बेटा जो 10 तुलसी जी का दल पान करेगा और चरणामृत ठाकुर का लेगा, उसको कोरोना मरकिनोना कुछ नहीं करेगा, आनंद होगा। तो चरणामृत लेने का अभ्यास करिए, भगवत प्रसाद लेने का अभ्यास करिए। अकाल मृत्यु हरणम है और ये सनातन धर्म में ही प्राप्त होता है। भगवत रस, ये गंगा जी का जल, आहा, सरजू जी का जल, सरजू गंगा, त्रिवेणी जी का जल, थोड़ा थोड़ा पान करिए और चरणामृत हो तो क्या बात है। तो धोई पाए पियत पुनीत बारी फेर फेर, अरे तुलसी सराहे ताको भाग सानुराग सुर। देवता लोग केवट भैया के सौभाग्य की सराहना करते हैं। कैसे? बरसे सुमन जय जय कहें टेरी टेरी, केवट जी की जय हो, केवट भाई की जय हो, भक्तराज केवट की जय हो, टेरी टेरी। विविध स्नेह सानी बानी असयानी सुनी, ऐसे राघव जानकी लखन तनु हेरी हेरी। देवताओं, विविध माने देवता, देवताओं की ऐसी वाणी सुनकर मेरे सरकार माँ और भैया जी की ओर देखकर हंस रहे हैं। क्या? भक्त के भाग्य पर। कहते हैं कि वो बड़ा बंटवारा है तो वो जाति है और वाद है, फलाना है, ढिमका है, कुछ नहीं है। जातिवाद को समाप्त करने का सबसे अधिक श्रेय गांव, शहर, कहीं भी होटलों को जाता है। ये होटल, ये चाय की दुकानें, मिठाई वाले लोग, चाय की दुकान में एक बाल्टी पानी दोपहर तक गिलास धोती है, पी के लोग रख देते हैं। वो दुकानदार भाई का चेला ऐसे ऐसे करता है, ऐसे गिराता है, फिर वो सांचा में रख देता है। बाबूजी पी गए, अब रमतू पिएंगे, रमतू गए पी गए तो अब संपत पिएंगे। वही बल्टिया एक में धोवात है, पिया तो लोग देखे थे चाय काहे, कछु है ये नहीं है, समाप्त। दिमागे में भर रखा है लोगों ने। अच्छा, निंदा तो किसी की भी कर सकते हैं, निंदा में कुछ प्रमाण थोड़ी लगता है, करे रहो। लेकिन भैया आजकल तो हम गांव जब जाते हैं देखते हैं, वहां भी गांव के बाहर दूध की दुकान नहीं है, उसी की दुकान है। दूध पीने की जरूरत भी नहीं है, दूध लोग कम ही पीते हैं। अब तो सरकार की ऐसी रचना है कि दूध मिले न मिले लेकिन माधुरी जरूर मिलती है। गांव गांव सुना है कि लोगों ने एकदम लेना शुरू कर दिया। कलयुग का जैसे प्रसाद हो गया है। कहाँ जा रहे हैं, किधर ध्यान है, इधर देखिए इसकी दुकान है। दूध मिले न मिले भैया, ये कलयुग का रस, सोमरस हर जगह प्राप्त होता है। बच्चों को बचाइए, बच्चे अबोध हैं, बचा जाए और बचाइए, कोशिश करें बचा जाए। युग तो बड़ा विकट है लेकिन बचा जाए हो, नशे से बचा जाए। पूरा पंजाब नशे के चपेट में है, चाहे प्रजा हो, कॉलेजेस हो, स्कूल्स हो, सब जगह। बड़े लोगों के उत्सव में तो जब तक ये बूटी घसूटी नहीं होती है, मानो बेइज्जती खराब हो रही है, बेइज्जती
खराब हो रही है। शब्द पर ध्यान दीजिए। बाहर निकलिए, बड़ा बड़ा रहे, केवट जैसे भगवत चरणामृत का आश्रय करिए। ये कलयुग के सोम रस का आश्रय ठीक नहीं है। ये जन्म भी बिगाड़ता है और कर्म भी बिगाड़ देता है, दोनों का सत्यानाश करता है। अब जो है सो है, वो क्या कहें, ठीक है, परंतु हम तो जो लिखा है वही कहेंगे। राम कथा में दो दल है, एक मेरे बाप जी का राम जी का दल है, एक दूसरा रावण जी का दल है। राम दल में चलता नहीं है, रावण दल बिना इसके नहीं चलता है। अस्तु, कथा श्रवण कर रहे हैं, भज रहे हैं, समझ रहे हैं, प्रयास करिए कि परिवार में यह विकार दूर हो, आवे न साहब, चलता रहे। ये लोक परलोक दोनों का नाश करता है। केवट भैया ने परिवार के साथ अति आनंद उमगी अनुरागा चरण सरोज बरस सुमन सुर सकल सिहा एहि सम पुण्य देवता कहते हैं इनके समान कोई पुण्यशाली नहीं है, कोई पुण्य गुच्छ नहीं है इनके समान, केवट जी के समान। जितना हमारा पुण्य अधिक होगा उतना हमारा हृदय प्रभु की ओर बढ़ेगा, मन सरकार में लगेगा। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता सतसंगति संस्कृति कर अंता। पुण्य गुच्छ जब होगा, जीवन में पुण्यों का समूह एकत्र हो जाएगा, तब हमारी भगवत चरणों में प्रीति दृढ़ होने की यात्रा प्रारंभ होती है। देखिए, किसी को कहिए जरे अयोध्या जी चला ना हो, सरजू स्नान करके दर्शन करके भगवान काम है। देखो इच्छा तो बहुत है, ए बेरी हो आवा, तू कब चलवा, देखा जरा कोरोना फरोना फैला है, आप हो आइए। ऐसे यदि पुण्य नहीं है तो जीव 10 बार आप जाने को कहिएगा, वो यही कहेगा तू चल, मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ, गिलहरी ले गई, कौआ मम्मा का बह गए। यदि पुण्य अधिक नहीं है तो तीर्थों में, भगवान में, कथा में, सत्कर्मों में चित्त रमेगा ही नहीं, जाएगा ही नहीं। आप यहां भगवत कथा श्रवण करने के लिए पधारे हैं, आप नहीं पधारे हैं, आपके पुण्य आपको धकिया के ले आए। ऐसे कोई थोड़ी आता है जी, कहां लखनऊ, कहां ये पारा है? कल कोई हमारे सखा कह रहे थे कि आपो को कहाँ जगह मिल जाती है, आउट ऑफ लखनऊ कथा कर रहे हैं, कैसे जाए आदमी, नहीं कैसे जाए। हम तो इसीलिए कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे, को वे न करे, 200 लोग बैठे बस। हाँ, क्योंकि देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि भैया सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना। अब आप लोग कितना ध्यान रखते हैं वो तो भगवान जान रहे हैं कि हम जान रहे हैं। फिर भी इस मर्यादा का निर्वाह करें, राजा की आज्ञा का पालन होना चाहिए, राजाज्ञा का उल्लंघन कदापि नहीं करना चाहिए। सब लोग मर्यादा का पालन करें। राजा को कहीं भी ये पता न चले कि मेरी आज्ञा का उल्लंघन हुआ। राजा से भय भी रखना चाहिए, राजा का सम्मान होना चाहिए, राजा से भय रखना चाहिए, राजा का सम्मान हो, राजा के अनुशासन में जीना चाहिए। ये प्रजा के व्यवहार के लिए अति आवश्यक अंग है। केवट जी भगवान का पांव पखारे और पद पखारी जलपान करी आप सहित परिवार, पितर पार करि प्रभु ही पुनी मुदित गयहु ले। पद पखार, पांव पखार कर
बखारना में 7 बार एक ही व्यवहार करना पड़ता है, धोना पोछना धोना पोछना धोना 7 बार, ये बखारना। जलपान किए, स्वयं परिवार को पिलाए और मैया भैया प्रभु को नाव पर चढ़ाकर केवट जी उस पार ले गए। उस पार ले जा रहे हैं, गंगा मैया से केवट जी प्रार्थना करते हैं, क्योंकि गंगा जी उफान ले रही हैं। मधुरता के साथ केवट भैया झूला झूलाते, झुमरी खिलाते, तरल तरंगों में लाड़ लड़ाते अपने सरकार को, मेरे प्रभु को उस पार पहुंचा दिए। ये तो गिरधर प्राणधार मंदधार। अब देखिए शब्दावली देखिए, उतरी ठाड़ भय सुर शरीरे सिय गुह लखन समेत। उस पार जब भैया जी ले गए केवट जी, तो परमात्मा उतरे नहीं, पहले मां उतरी। सिय राम गुह लखन समेत, मां उतरी। ये व्यवहार शास्त्र है। अर्धांगिनी साथ में हो तो ट्रेन में, बस में, गाड़ी में पहले उसको बिठाना चाहिए और फिर अपने बैठना चाहिए। और उतरना हो तो उसको पहले उतार लेना चाहिए, फिर अपने उतरना चाहिए। अब कहीं आप चढ़ के चले गए तो लौट के क्या होगा, आपसे अच्छा कौन समझेगा। देखिए कितनी सिद्धता है बाबा की पंक्तियों में। उतरी ठाड़ भय सुर शरीरेता मसीय राम गुह लखन समेत। तब केवट उतरी दंडवत कीन्हा, प्रभु ही यही नहीं कछु दे। केवट जी ने उतर कर भगवान को दंडवत किया और प्रभु को संकोच हुआ, इनको मैंने कुछ उतरा ही नहीं दिया। सरकार के पास संध्या की मुद्रिका है, कछु है ये नहीं है। पति को संकोच होता देख, पति के मन की हृदय की जानने वाली मेरी मैया, पिय ही की सिय जाननिहारी, मन मुदरी मन पति के हृदय की जानने वाली मां, पिय ही की सिय जाननिहारी, जाननिहारी पिय ही की। मणिमुद्रिका मन मुदरी मन मुदित, मन मुदित, मन में प्रसन्न होकर, मुदिता माने आंतरिक प्रसन्नता का नाम है मुदिता, जो मुख पर प्रत्यक्ष होती है। प्रसन्नता के कई स्थल हैं, मुख भी है। पिय ही की सिय जाननिहारी, मन मुदरी मन मुदित,
कहे वो कृपाल ले ही उतराई, कहे वो कृपाल ले ही उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई, केवट चरण गहे अकुलाई। पति के हृदय की जानने वाली मेरी माँ भगवती सिया महारानी ने अपनी मणि मुद्रिका उतार कर केवट जी की ओर बढ़ाया। प्रभु ने कहा ले ही उतराई, केवट चरण गहे। क्या बोले? नाथ आज मैं काहन पावा, मिटे दोष दुख। हे नाथ आज मुझे क्या नहीं मिल गया? क्या मिला? अभी तो प्रभु ने कुछ दिया ही नहीं। कुछ दिया नहीं तो मिला क्या? केवट जी कहते हैं मैं जन्म जन्मांतरों से जिसलिए तप करता रहा हूं, सेवा करता रहा हूं, आज भगवान ब्रह्मा जी ने सब इकट्ठे प्रदान कर लिया। प्रभु बहुत काल में कीनी मजूरी, आज दीन विधि बन भली भूरी। आज भगवान ब्रह्मा ने एक साथ वन मने मजूरी प्रदान कर दी। देखिए क्या मिला है, ये अनुभूति का विषय है। भगवत भक्ति में क्या मिल रहा है, ये अनुभूति का विषय है। जगत का सामान अनुभूति में नहीं आता। भक्ति में जो भगवत प्रेम प्राप्त होता है, भगवत रस प्राप्त होता है, भगवान की करुणा प्राप्त होती है, वो संसार के सामान से तुलना क्या होगी? केवट जी को तो कुछ मिला ही नहीं हो। जगत की दृष्टि देखी जाए तो सामाजिक व्यवहार में केवट जी को क्या मिला? पात भर शहरी वो भी नहीं, बेझर वो भी नहीं। निषाद राज को ही भगवान आदेश कर देते कि इनका वर्ष भर का अथवा जीवन भर का सब निर्वाह करिएगा। ना 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 ना, केवल चरणामृत मिला। क्या कहेंगे? क्या पाया केवट? क्या मिला भाई को? कुछ मिला? अरे भक्ति में जगत के सामान की कोई गणित नहीं है। भक्ति में जगत का सामान मिल गया, ये आश्रम मिल गया, वो वासन मिल गया, वो बासन मिल गया, वो घोड़ा मिल गया, वो पालकी मिल गई, वो जमीन मिल गई। यह अज्ञानता है। भगत संसार के सामान को पाकर प्रसन्न नहीं होता, वो तो भगवत कृपा को पाकर प्रसन्न होता है, भगवत प्रेम पाकर प्रसन्न होता है। सामान तो जगत के व्यवहार में है। इसलिए देखिए भाई क्या बोला, नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दोष का वास नेत्रों में होता है, देखने का दोष है, सुनने का दोष है। दोष देखने की दृष्टि प्रभु समाप्त हो गई, आपका दर्शन हो गया तो दुख स्वीकार अस्वीकार, ये मन मेरा आप में रमा, दुख समाप्त। गोस्वामी जी बार बार मन को ही रमाते हैं। मन इसमें लगे। तुलसीदास सठते ही भजो छाड़ी कपट, मन करी विषय अनल बन जरई, हो सुखी जो यही सर जो नहाई चह यही सर भाई, सो सतसंग करिय मन लाई। मन मन यहाँ रमे।
मन प्रभु आप में दुख समाप्त हुआ। सरकार का अपना भया, सरकार ने अपना लिया, स्वभाव की दरिद्रता समाप्त हो गई। देखिए, दरिद्रता सामान की नहीं होती है, स्वभाव की होती है। हम और स्वामी जब अयोध्या जी में रहते थे शुरुआती दिनों में, तो बाबा जी का जब मुरब्बा सड़ जाता था तब कहते ले जाओ, धो करके छील करके खा लेना। जब तक ठीक रहता था तब तक नहीं देते थे, जब वो में फफूंदी लग जाए तब बुलाओ में प्रेम भूषण आवा, ये देखा ये बहुत अच्छा है, भी ऊपर खाली सफेदी लगल बा, ये कि धो के छील के खा ला। अरे पहले बांट देते, ये क्यों है? ये है स्वभाव की दरिद्रता। देना तो है लेकिन तब तक नहीं देना जब तक सर ही न जाए। इसलिए हम तो कहते हैं घर में कोई सड़ा रहा हो निकाल के खा जाओ, फेंकने के पहले समाप्त करो, फिर ढूंढे रोवन दो बजावन दो, रखो ही नहीं। खाने पीने की सामग्री में कन्हैया के भगत बन जाओ, जहां सड़ रहा हो उसके पहले खा जाओ। काहे बर्बाद करे ले रहे हो भाई? किसी के शरीर में जाएगा तो प्रसन्नता होगी, अंग लगेगा। हम तो बच्चों को खुली छूट रखते हैं, कोई भी उत्पाती हो, सड़ रहा हो पहले निपटाओ, पता न चले कौन खाया, खाए जाओ। सामान कितना महत्व का है ये देखना है, उसको काहे रखे हो गठरी बांध के तकिया के नीचे बेमतलब का, कोई लेवे न पावे, ले गया तो गदर समझो। अरे किसी के हिल्ले लगा दो, खाने दो, सबको आनंद करने दो। यहां स्वभाव की दरिद्रता की बात केवट भैया प्रभु के चरणों में निवेदन करते हैं। प्रभु मिटे दोष दुख दारिद और चरणामृत हृदय में गया तो ताप समाप्त हो गया। मिटे दोष दुख दारिद दावा अस्तु अब कह छुनाथ न चाहिए मोरे दीन दयाल अब कछु नाथ न चाहिए मोर दीन दयाल और देना है तो फिरती बार मोही देवा फिरती बार नाथ, हे नाथ अब हमें कुछ नहीं चाहिए। कैसे? अब तो आपके अनुग्रह से। इस शब्द का दर्शन करिए। कृपा भगवान तब करते हैं जब कोई संत कहे, साधु कहे, ऋषि कहे, महात्मा कहे, अथवा जीव तपे अब भगवान को कारण समझ में आए, तब भगवान कृपा करते हैं। उनका स्वभाव है, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कल आपको सुनाया लाला। अब देखिए, अनुग्रह तोरे हमारे जीवन की तपश्चर्या से, स्नेह से, साधुता से, सरलता से, सज्जनता से, सद्धर्मिता से, सात्विकता से, सदाचार से, परमार्थिकता से भगवान जब स्वतः प्रसन्न हो जाते हैं, आंतरिक प्रसन्नता भगवान को जब प्राप्त होती है, तब भगवान जीव पर अनुग्रह करते हैं। केवट जी पर भगवान ने अनुग्रह किया, इसलिए केवट जी कहते हैं अब कछु नाथ न चाहिए मोरे दीन दयाल आपके अनुग्रह से मुझे कुछ नहीं चाहिए।
और यदि देना है तो वचन दे जाइए कि लौट करके इसी रास्ते जाइएगा, तो जो दे देंगे आप वो प्रसादी सिरोधार्य होगी। ये हमारे सनातन धर्म की व्यवहार प्रथा है, व्यवहार प्रथा है, व्यवहार पद्धति है। घर से कोई जा रहा है, मीठा खिलाओ, जल पिलाओ, प्रेम से विदा करो, कुछ देकर द्रव्य, लौट के आवे तो भले ले लो, जाते समय कुछ दे के भेजना चाहिए। तिलक लगाओ, मिठाई खिलाओ, जल पान कराओ, प्रेम से विदा करो, मुस्कुराकर विदा करो, मुस्कुराकर बुला लो, मुस्कुराकर भेजिए, मुस्कुराकर आने दीजिए। ये आनंद है। आने जाने का व्यवहार भी साधना चाहिए, समझना चाहिए। केवट जी ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। अब देखिए देने की बारी। बहुत कीन प्रभु लखन सिय, नहीं कछु केवट ले, विदा कीन करुणा यतन, भगति विमल। केवट जी को प्रभु ने, लक्ष्मण भैया ने, मेरी माँ ने भी बहुत कहा, लेकिन केवट जी नहीं कछु केवट, विदा कीन करुणा यतन, भगति विमल। विमल भक्ति भेंट किया प्रभु। क्यों? जगत के सामान में रुचि नहीं दिखाई। जगत का सामान तो यहीं रह जाएगा भैया, सब ठाट धरा रह जाएगा जब लात चलेगा। हाँ तो भजाओ। भगवान ने विदा किया, गंगा जी की मनौती मानी सीता मैया ने, और आगे चले। सरकार तीर्थराज प्रयाग का दर्शन हुआ, प्रभु ने प्रशंसा की है तीर्थराज की, महिमा सुनाई। भरद्वाज जी से भेंट भई, चरणों में दंडवत किया प्रभु ने, लक्ष्मण जी महाराज ने, और भगवान तीर्थराज प्रयाग में वास कर रहे हैं। एक बार भाव श्रद्धा से बोलिए, बोलिए प्रयागराज महाराज की जय हो। प्रभु हमारे तीर्थों के राजा तीर्थराज प्रयाग में रात्रि विश्राम करते हैं भरद्वाज जी के सानिध्य में। भरद्वाज जी परमार्थ तत्ववेत्ता हैं, साधु हैं, तपस्वी हैं, मनस्वी हैं, रामानुरागी हैं। अब क्या आनंद आया होगा, वो तो भरद्वाज जी का अनुभव है, अनुभूति है, अब प्रभु की करुणा है। हम इस भाव का स्मरण करते हुए आज की वेला को विश्राम देते हैं। चलते चलाते हे हरे राम 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 सीताराम राम राम, राम 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 सीताराम राम राम, हरे 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 राम 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 सीताराम राम राम, राम 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 कथा विसर्जन आज की प्रभु शंभुनाथ हनुमा, राम लखन श्री जानकी सदा करो कल्याण, सियावर रामचंद्र जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी की जय, बोलो भाई